तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप इसको करके देखिएगा। तांबे के छोटे से लुटिया में 90 लौंग गिन करके डालिएगा और कलश को लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या श्री यंत्र के बगल में उसको रख दीजिएगा। और ये उपाय अगर आज आप कर लेंगे तो शायद ये सर्वोत्तम उपाय होगा। आपको अगर आगे बढ़ने का, विकास करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें जिससे आपका जीवन सुदृढ़ हो सके, तो आपको बताना चाहूँगा 2 नारियल, जल भरे 2 नारियल, एक चुनरी और थोड़ा सा कपूर और 21 लौंग की माला बना करके आप इसे ले जाइए किसी दुर्गा मंदिर में। दुर्गा मंदिर में माता के श्री चरणों में लौंग की माला अर्पित कर दीजिए। दोनों नारियल माता के यहाँ चढ़ा करके बारी बारी से तोड़ दीजिए। एक नारियल माता के नाम से, एक नारियल भैरव के नाम से तोड़ दीजिए। चुनरी माता को धारण करवा दीजिए और कपूर जला करके आरती कर लीजिए। पैसों की बचत और बरकत के लिए किसी भी महीने के पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 11 लौंग, ये आप नए पीले कपड़े में बांध करके घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख न पाएं। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख न पाएं। ये चीज़ें जब तक आपके घर में रहेंगी तब तक आपका पूजा में भी मन लगेगा और आपके घर की उन्नति भी होती रहेगी। गोमती चक्र महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़ियाँ भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो आपको किसी भी चतुर्थी तिथि पर, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं जिस दिन गणेश जी के पूजा का विधान है। तो आपको गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। जैसे सारी पूजा तो आप कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन एक पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग चुभो करके और सुपारी के साथ किसी पात्र में रख करके गणेश जी के सन्मुख उसे रखिए और उसके बाद में 2 बार जल से आचमनी भी कीजिए। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रखिए। काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। अगर आपको बात बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे आपके काम बिगड़ जाते हैं, जानते हो क्रोध जो है ना मनुष्य के नाश का कारण है। क्रोध से बढ़ करके मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। गीता में कहते हैं ध्यायते विषय पुंसः संघस्ते सुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के 2 अध्याय का श्लोक है। तो कहने का मतलब जब मनुष्य को क्रोध होता है ना तो उसका सारा विवेक नष्ट हो जाता है और क्रोध करने वाला व्यक्ति अंत में अपना ही नुकसान करता है। इसलिए क्रोध आना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है। अगर क्रोध आता है तो आपको क्रोध पर नियंत्रण के लिए मोती की माला भी धारण करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी भी पीना चाहिए और मंगलवार रविवार को गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा भी लगवाना चाहिए। तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी। तो बुधवार की रात 1 लौंग आप अपने पास रखकर सोएं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो 2 लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए, 2 नहीं 3 लौंग लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में लौंग को दबा लीजिए और दाहिने पैर के अंगूठे पर लौंग को रखिए और पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए उसको बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाइए और उस लौंग को रख दीजिए। इसी तरह से दूसरी लौंग को उतारिए, इसी तरह से तीसरी लौंग को उतारिए और तीनों लौंग ले जा करके गैस जला करके चूल्हे पर रख दीजिए। तीनों लौंग जल जाएंगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ उसी दिन से आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कि ऐसी डिब्बी ले आइए
जिसमें आप 50 लौंग गिन करके रख सकें और उसे अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं पूरब दिशा में ऐसे जगह पर रखें कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और पति पत्नी के रिश्तों में इससे मिठास आएगी, संतान का सुख भी मिलेगा। संतान अगर नहीं है तो छोटी सी भी दवा आपके लिए संतान के लिए कारक होगी। थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेने से भी संतान सुख आपको मिल पाएगा। बच्चों को अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, याद करता है, भूल जाता है, ये सब पढ़ने का उसका मन नहीं करता है, हर समय मोबाइल देखता है, पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे में 5 लौंग की माला बनाइए। 21 लौंग की 5 माला बनाइए, लाल धागे में लौंग को बांध लीजिए और 21 लौंग की माला बनाइए जो कम से कम 16 अंगुर लंबी माला हो। और ऐसी माला सरस्वती की प्रतिमा पर आप चढ़ाइए और ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य जप करना शुरू करिए। इससे आपको पढ़ाई में चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और अगर सेहत अच्छी नहीं रहती है तो किसी भी गुरुवार को पान के पत्ते में 31 लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखिए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। लेकिन अगर गंभीर बीमारी है, 4-6 महीने से बीमार हैं, तो हो सकता है कि ये उपाय इतना असरदार न हो। तो उसके लिए आप गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करिए। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गंगा जल पानी में डालकर उससे पूरा शरीर पोंछवाइए। और जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति भगवान शिव का शिवलिंग का स्पर्श करवाकर अपने घर ले आइए और एक कटोरी में विभूति रख करके दोनों हाथों में अपने विभूति को लगा करके पूरे शरीर को उस भस्म से जो है पूरा शरीर स्पर्श करा दीजिए। और ये उपाय लगातार आप 40 दिनों तक करते रहिए। नहाने के बाद भस्म लगाइए और भस्म लगाने के बाद तेल वगैरह कोई चीज़ ना लगाइए। ये उपाय अगर आप 40 दिन करेंगे तो अगर किसी प्रकार के ऊपरी बाधा के कारण, भूत प्रेतादि के कारण, तंत्र मंत्र की क्रिया के कारण, नज़र टोने और हाय के कारण अगर आपकी बीमारी होगी तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। तो मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में रुकावट आ रही है, मानसिक तनाव बढ़ने से किसी काम में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार घर में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, घर में लोगों की एकाएक मृत्यु हो रही है, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में 5 बत्ती वाला दिया जलाइए, पंचमुखी दीपक जलाइए। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आप मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक हैं, तो हर शनिवार को पानी में 9 लौंग डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिए। आपको अगर अनजाना डर सताता है, एंजाइटी है और घर में आपके नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, घर में आपका मन उच्चाटित हो जाता है, घर में रहने का आपका मन नहीं कहता है, आप घर में आते ही उदास हो जाते हैं, तो पीले कपड़े में 2 लौंग और पीतल का 1 टुकड़ा और थोड़ा सा केसर की 1 डिब्बी बांध करके इसे हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। पास रखने का मतलब ये नहीं कि आप जेब में रखिए, घर में किसी स्थान में रखिए, वो भी आपका पास ही होगा। तो आपको चाहिए कि 108 लौंग गिन करके ले लीजिए और उसको लाल धागे में बांध करके उसकी एक सुंदर सी माला स्वयं अपने हाथ से बनाइए और ये हनुमान जी के मूर्ति पर आप इस माला को चढ़ा दीजिए। आपके जिंदगी का असाध्य से असाध्य परेशानी जो होगी, असाध्य से असाध्य जो कष्ट होगा, उसका भी निवारण हो जाएगा। ये उपाय मंगलवार या शनिवार को करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को 10 लौंग पान के पत्ते पर रख करके उनके सामने अर्पण करना चाहिए। लेकिन भगवान गणेश को पान के पत्ते पर रख करके 8 लौंग अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को इसी क्रम में 6 लौंग अर्पित करनी चाहिए और माँ सरस्वती को 5 लौंग अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को सिर्फ 2 लौंग पान के पत्ते पर रख करके अर्पित करना चाहिए।
इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरा होगी। इसमें लौंग, राई, राजमा, उड़द की दाल का आपको कम से कम सेवन करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। न तो आपको लौंग खाना चाहिए, न तो आपको राई खाना चाहिए, न तो आपको राजमा खाना चाहिए, न आपको काली उड़द की दाल खाना चाहिए। इसका सेवन बिल्कुल कम से कम करें या ना करें। कहीं मजबूरी हो तो भले इसे खाएं, लेकिन अगर राहु और शनि खराब है तो इसका सेवन बिल्कुल भूल करके भी ना करें।